इमाम की बीवी और 2 मासूम बेटियां बेरहमी से मारी गई। गंगनौली बागपत से दर्दनाक खबर। सलाम नमस्ते सतकाल, मैं हूं अमीर। बागपत के गंगनौली गांव में हुई वो दिल दहला देने वाली वारदात। मस्जिद के इमाम साहब मौलाना इब्राहिम साहब की पत्नी इसराना, जिनकी उम्र 32 साल बताई जा रही हैं, और 2 मासूम बेटियां सोफिया 5 साल की और सुमैया 3 साल की, माँ और मासूम बेटियों को बेरहमी से मार दिया गया। उस वक्त इमाम साहब देवबंद के एक कार्यक्रम में गए हुए थे। अब पुलिस प्रशासन का बयान सामने आया है। पुलिस का दावा है कि महज 6 घंटे में इस घटना का खुलासा कर दिया गया है। 2 बाल अपचारियों को हिरासत में लिया गया और उनके पास से हथौड़ा और छुरी बरामद हुई। आइए इस पूरी मामला पर एसपी बागपत ने क्या कहा सुनिए। 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे, और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ ब्लॉक, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए, और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया, और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे, और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना को की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी, और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह था पुलिस प्रशासन का बयान। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इतनी बेरहमी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगा? क्या मासूम परिवारों को मिलेगा न्याय? वैसे आप सबका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, शेयर भी कीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे समाज में क्या चल रहा है, जिसे भगवा लव ट्रैप कहा जा रहा है? मुस्लिम लड़कियों को प्यार के नाम पर फंसाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन और फिर प्रताड़ना, ये सब सोची समझी साजिश है। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज और पहचान पर हमला है। बात करेंगे वो उसका फ्रेंड का नहीं, फ्रेंड नहीं, मम्मी को घर पर फोन करेंगे। फ्रेंड के बात नहीं करना, अम्मा बाप घर वालों से बात करो। पास आया थे, घर वालों से बात करो, वो कहीं भी होंगी बहन के लिए बहन की तो अभी कर लेकिन हमारे बुरका पहन के कितना। अरे तू गाली रोको बोले तो बहन की तो तुम भगा लेते आ रहा और उल्टा
गाड़ी को गलती हो गया तो पहले क्या बोला पहले क्या बोला रैपिडो बोला रैपिडो नहीं बोला वो गलती आए तो वो बोल रहा हूँ मैं ट्रेन को नहीं घर पे फोन करो ट्रेन नहीं बोला। अब वक्त है सतर्क रहने का, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं बल्कि पूरी उम्मत की इज्जत का सवाल है। आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? हमने आपको वीडियो प्रूफ के तौर पे दिखाया है। मैं हूं मोहम्मद अमीर, आप देख रहे थे अमीर हमजा सच। जय हिंद।